हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे नेचर ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की प्रकृति। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ की प्रकृति। ठीक। तो लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है तो जिसमें मैंने बताया है कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्था होती हैं, आपको पता ही होगा, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन चौथी अवस्था भी मैंने बताया था, प्लाज्मा होती है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। और मैंने 5वीं अवस्था भी बताई थी। वैसे और भी अवस्था होती है बस, लेकिन मैंने 5 अवस्था तक ही पढ़ाया था। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में मैंने थ्योरी में सारी डिटेल वाइज मैंने सब चीज़ कवर किया है। ठीक। तो जब ही आपको ये समझ में आएगा, नेचर ऑफ मैटर, ये वाला चैप्टर जब भी आपको समझ में आएगा। और मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो जितने भी इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, आप उनके राइट आंसर अपने आप ही बता दोगे। ठीक। तो आपके लिए वो वीडियो देखनी सबसे ज़रूरी है। जब भी आपके ये समझ में आएगा पदार्थ की प्रकृति क्या है। ठीक। जब इस चैप्टर के बारे में कुछ समझ में आएगा तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक। या तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना, या आप इससे पहले देख लो, लेकिन आपके लिए ये दोनों ही वीडियो ज़रूरी हैं देखनी। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ठीक। तो नेचर ऑफ मैटर से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं। ठीक। तो दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसी कोई चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो। अगर मैंने जो थ्योरी पढ़ाई थी, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी हो तो आपको पता ही होगा, पदार्थ इसका राइट आंसर है। ठीक। तो पदार्थ क्या है? स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान भी होता है। पदार्थ उसे ही कहते हैं जो स्थान घेरता है और उसमें जिसमें द्रव्यमान है। तो ये भी क्या, पेन, ये एक पदार्थ ही है क्योंकि इसका एक मास है और ये स्थान भी घेरता है। ठीक। तो मतलब कहने का मतलब वो है, जो अपनी आंखों से आप देख रहे हो जो भी वस्तु, वो सब क्या है? वो पदार्थ ही है। ठीक। नेक्स्ट, किसी का निश्चित आकार और आयतन होता है। निश्चित आकार और आयतन होता है। ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। अगर आपने, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था अभी, अगर आपने विशेषता पढ़ी हो, ठीक, तो वो विशेषता बताई थी मैंने, अवस्थाओं की विशेषताएं, तो उसमें ये क्वेश्चन था। निश्चित आकार और आयतन होता है तो वो ठोस है। नेक्स्ट, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है? तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। तो प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। ठीक। तो मिश्रण बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ठीक। तो जब हम अनिश्चित अनुपात में यानी 2 पदार्थों को मिलाएंगे तो वो हमेशा मिश्रण बनेगा, यौगिक नहीं बनेगा। तो बहुत से स्टूडेंट यौगिक पर राइट का निशान लगा देते हैं, मतलब इसे राइट आंसर समझ लेते हैं। लेकिन यौगिक कब बनता है? जब सेम अनुपात हो, यानी बराबर अनुपात में जो पदार्थों को हम मिलाते हैं, 2 पदार्थों को जब हम बराबर अनुपात में मिलाते हैं तो वो होता है यौगिक। तो लेकिन यहाँ किसी भी अनुपात में मिलाने की बात कर रहा है तो ये क्या बनेगा? मिश्रण। नेक्स्ट, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कुचालक है या सुचालक है, तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करो। तो लेड क्या है? कुचालक है। विद्युत की क्या है? कुचालक है। नेक्स्ट, ऐसा तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। तो वो धातु कहलाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है अभी। जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, ध्यान रखना, धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक यौगिक है? तो अमोनिया। ओजोन भी यौगिक नहीं है, वायु भी यौगिक नहीं है, पारा भी यौगिक नहीं है, तो अमोनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया यौगिक है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी पाया जाता है। तो वो कैसे? तो तीनों अवस्था कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस। ठीक। अगर हम पानी को हम फ्रिज में जमा दें, यानी कि बर्फ़ के रूप में अगर हम उसे बदल दें, तो वो कौन सी होगी? ठोस अवस्था होगी। अगर हम बर्फ़ को पिघला दें तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? वो हो जाएगी द्रव अवस्था। अगर हम उसी पानी को गर्म करें तो उसमें से भाप निकलेंगी, तो वो कौन सी अवस्था हो जाएगी? वो हो जाएगी गैसीय अवस्था। तो इस प्रकार पानी को तीनों अवस्थाओं में बदला जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ लेता है कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है पानी, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो वायु है। ना ही वायु यौगिक है और ना ही तत्व है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो थ्योरी अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ी होगी तो मैंने बताया था कि प्लाज्मा जो है वो कौन सी अवस्था है? चतुर्थ अवस्था है पदार्थ की। और मैंने 5वीं अवस्था भी बताई थी। आप कमेंट में बताना 5वीं अवस्था क्या थी। ठीक। नेक्स्ट, बारूद होता है मिश्रण।
तो बारूद होता है क्या, मिश्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण, बारूद मिश्रण होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक यौगिक है, तो रेत क्या है, एक यौगिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेत। नेक्स्ट, अंतर अणु अंतराल किसमें न्यूनतम होता है, तो वो होता है बर्फ में। अंतर अणु अंतराल जो न्यूनतम होता है बर्फ में होता है, तो इसका राइट आंसर बर्फ। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो जो मिश्रण नहीं है वो है बर्फ, तो इसका बर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठोस पदार्थ के अणु गति के लिए स्वतंत्र होते हैं या गति नहीं कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गति नहीं कर सकते हैं। जो ठोस पदार्थ के अणु हैं, ध्यान रखना, वो गति नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, मैंने पढ़ाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जिसमें आणविक आकर्षण गति तीव्र होती है, तो वो अवस्था कौन सी है, वो ठोस, ठीक। जिसमें आणविक आकर्षण गति क्या होती है, तीव्र यानी तेज होती है, तो ठोस अवस्था है। नेक्स्ट, गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है, न तो संघनन कहलाती है, न विसरण कहलाती है, न ही वाष्पीकरण कहलाती है, ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन, तो इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम संपीडनीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। तो बात करें संपीडनीय किसे कहते हैं, तो संपीडनीय कहते हैं अगर हम किसी चीज़ पर दबाव डालें, अगर वो फैल जाए तो उसे हम संपीडनीय कहते हैं। तो सबसे कम कौन फैलेगा, तो ठोस, तो ठोस बिल्कुल ही नहीं फैलेगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन मौलिक कण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन। जो फोटोन है वो मौलिक कण नहीं है। तो दोस्तों यही थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा लेना। तो मैं इसी प्रकार की आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।